सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान ने शुकूक व शुबहात और अफवाहों का गला घोंट दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कम्युनिटी की तकरीब में शिरकत की, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले होंगे। ये बात तकरीब में मौजूद पाकिस्तानी नजाद कारोबारी शख्सियत ताहिर जावेद ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बताई। दूसरी तरफ सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख में तब्दीली के बगैर इलेक्शन शेड्यूल बदलने का मुतलबा कर रही हैं। नून लीग इंतखाबात जीतने के हवाले से सबसे ज्यादा पुरएतमाद है, जहां इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ ओहदों की बाज गश्त अभी से सुनाई देने लगी है। कैप्टन सफदर का दावा है कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनेंगी, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने इसकी तरदीद की है। एहसन इकबाल का कहना है कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। पीटीआई की बात करें तो इसकी मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे खत्म नहीं हुए। अब पीटीआई उम्मीदवार कागजात नामजदगी छीनने के इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी को बड़ा धचका बानी चेयरमैन की नाअहली ने लगाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में सजा मौतली के खिलाफ अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद बानी पीटीआई के इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। सवाल यह है कि अब मैदान में कौन किसका मुकाबला करेगा। मौजूदा हालात और वाक़यात को देखते हुए नया सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी से हम आगाज़ करेंगे। अभी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून में भी अपनी कशमकश चल रही है। उनको इलेक्शंस के हवाले से कोई खदशात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन उनके अपने अंदर शिकायत का एक अंबार लगा हुआ है। अभी हाल ही में मोहम्मद मौलवी साहब, जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि 52 सीटों की बात हो रही है। 52 यानी अगर कौमी असम्बली की 52 है तो आप सोचिए सूबाई असम्बली का क्या हाल होगा, जिसमें फिरदौस आशिकवान साहिबा ये कह चुके हैं कि 40 कौमी असम्बली की और 70 सूबाई असम्बली की सीटों की बात हो रही है पंजाब की। तो फिर नून लीग के पास क्या रहेगा, लेकिन अभी इसका मरला आना है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अगरचे मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से भी, इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर रहे हैं, मगर नून लीग की तरफ से ये कहा जाना कि जी 2 दिन मज़ीद वक्त दे दिया जाए कागजात नामजदगी के लिए, तो क्या अभी तक अपने अंदर उनकी चीज़ें फ़ाइनल नहीं है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जो लोग वो चाहते हैं कि जिनको वो नामज़द करें या सामने हैं, तो उनके नामों के लिए अभी उनको 2 दिन मज़ीद दरकार हैं। क्या इससे उनकी इलेक्शन कैंपेन में कोई फ़र्क पड़ सकता है? और ख़ास तौर पर यह बात कि जी पंजाब में वज़ारत आला के लिए क्या मरीम साहबा हैं बकौल कैप्टन सफदर के, या कोई और हो सकता है? क्या दोबारा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसके उम्मीदवार हो सकते हैं? अगरचे पता तो 8 फरवरी को लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ जमातें ज़रूर ये स्लोगन लेकर चलती हैं, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के जी उससे नून लीग को बूस्ट मिलेगा। तो ये सब मामला जो हैं हमें नज़र आते हैं। हम कोशिश करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब से भी इस बारे में हम बात कर सकें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और उनसे जाने के हो क्या रहा है इस वक्त नून लीग के अंदर, क्या मामला चल रहे हैं और उनकी इस बारे में क्या राय है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त कर रही है और किस तरफ जा रही है, क्योंकि वो तो अब बलूचिस्तान में भी लगता है कि काफ़ी एक्टिव होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं तारिक फजल चौधरी साहब से, उन्होंने ज्वाइन किया। तारिक फजल चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, अभी हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में भरपूर तरीके से आगे आ रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का तो कह दिया गया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, लेकिन पंजाब के बारे में अब कैप्टन सफदर साहब ने जो कहा जी मरीम नवाज़ के वज़ीर आला पंजाब होने से मुतालिक उन्होंने जो ऐलान कर दिया है, और एहसन इकबाल साहब इसको डिनाई कर रहे हैं, असल इस वक्त पोजीशन क्या है पार्टी में? देखिए, पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप हो या प्राइम मिनिस्टरशिप हो, इसका फैसला जो है वो पार्टी की जो हमारी सीनियर तरीन क़यादत है, जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, हमारे कायद हैं पार्टी के, और सदर जमात मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद जो हमारी बाकी लीडरशिप है उनके साथ मुशावरत के साथ ये फैसले किए जाते हैं जी, और ये जो आने वाला वक्त होता है उसके मुताबिक ही किए जाते हैं। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म है और पार्टी के सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये बात की है कि अगले जो वज़ीर आज़म हैं, अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला की ज़ात कामयाब अगर करती है और इंशाल्लाह अवाम की तायद से अक्सरियत लेती है, तो प्राइम मिनिस्टर
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जब ये बात कह रहे हैं तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रह जाती है कि इस बारे में किसी को शक हो कि अगले जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। लेकिन बाकी जो चीफ मिनिस्टर साहब का स्लॉट है, ज़ाहिर है उसमें जो मैंने नाम लिए हैं पार्टी की हमारी टॉप लीडरशिप, बाकी अपनी साथियों से मशवरे के बाद इंशाल्लाह ताला ये फैसले होते हैं। और ये इस सिलसिले में मैं नहीं समझता कि किस तरह का कोई अभाम है कि पंजाब में और मरकज़ में अल्लाह ताला के फजल से अगली जो अक्सरियत है वो इंशाल्लाह PMLN की आ रही है और जीत के दोनों जगह इंशाल्लाह, और बाकी सूबों में भी अल्लाह ताला की ज़ात कामयाबी दें तो गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह। तारिक साहब, एक और बात जो बड़ी अहम होती है किसी भी पार्टी के लिए, एक स्लोगन होता है, बयानिया होता है जिसके साथ पार्टी इलेक्शंस में जाती है कि किस सोच के साथ पार्टी आ रही है, उनका फोकस क्या है। अभी तक कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही नून लीग की। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें, ज़ाहिर उन्होंने ही बनाना है ये सारा कुछ, तो वो माजी की बात करते हैं, शिकवे शिकायत, तो वो भी कुछ समझ नहीं है, तजादात बहुत से नज़र आते हैं, कभी क्रिटिसिज्म है कभी नहीं है। तो क्या अब भी नून लीग वोट को इज्जत दो पर कायम है? 100% कायम है जी। ये जो हमारे खिलाफ मीडिया पे हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैला रहे होते हैं, और सियासत में यकीनन सियासी मुखालिफ आपके खिलाफ ही बात करता है। लेकिन बात वो की जानी चाहिए जो कोई हक और सच के करीब हो। हमारा बयानिया जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने का बयानिया है। मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और हमारा बयानिया परफॉर्मेंस का बयानिया है, डिलीवर करने का बयानिया है, गाली गलोच का बयानिया नहीं है, नफरत फैलाने का बयानिया नहीं है, कदूरतें फैलाने का बयानिया नहीं है, इदारों के खिलाफ साजिश करने का बयानिया नहीं है, इदारों पे हमला करने का बयानिया नहीं है। एक ही बयानिया है कैसे मुल्क की खिदमत की जाए। उसके लिए हम बाकायदा एक मैनिफेस्टो भी बहुत जल्द लेके आ रहे हैं, और उसमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि टाइमलाइन के साथ पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं उनका हल इंशाल्लाह ताला पेश करेंगे और मुल्क को आगे लेके जाएंगे। और उसके इस सिलसिले में जो एक और बात भी अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो 3 अदवार हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसमें जो मियां साहब ने काम किए हैं वो हमारा क्रेडिट है कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले पिछले अदवार में भी बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की खिदमत की है, और आइंदा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कामयाब तरीन। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा कि इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, लेकिन MQM और जमात इस्लामी वैसे तो वो हरीफ हैं, लेकिन दोनों मुतालबा कर रही हैं कि अभी कुछ कागजात नामजदगी के लिए मजीद वक्त दिया जाए, इसमें कुछ एक्सटेंशन की जाए। नून लीग इस बारे में क्या कहती है? जी, हम भी इस मुतालबे से इत्तफाक कर रहे हैं जी, क्योंकि जो शेड्यूल है वो बड़ा शॉर्ट दिया गया है, और हम भी समझते हैं कि अगर जो कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है उसमें अगर 2 दिन का इजाफा कर दिया जाए तो बहुत से दूर दराज के इलाके होते हैं जहाँ पे उम्मीदवारों को मुश्किलात होती हैं। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कागजात अटेस्ट करवाने हैं, बैंक्स की डिटेल्स लेनी, इनकम टैक्स की डिटेल्स, और काफ़ी सारी मालूमात होती हैं जो जमा करनी होती हैं। तो इसलिए हमारी भी ये ख्वाहिश है कि 2 दिन का अगर इसमें टाइम मिल जाए तो ये मुनासिब होगा। और वैसे मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं ज़िमनन कि इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जो कि शुरू हो चुका है, जो कागजात नामजदगी बजाते खुद है, ये वो नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ा किए हुए हैं। ये वो हैं जो साबिक चीफ जस्टिस साहब, उनको चीफ जस्टिस कहना भी मैं समझता हूँ कि उस मनसब की तौहीन है, साकिब निसार साहब ने थोपे थे इलेक्शन कमीशन पे कि उम्मीदवारों से आप ये कागजात नामजदगी फिल कराएं, जिसकी कोई तुक नहीं बनती। अच्छा, जो नॉर्मल इलेक्शन कमीशन के कागजात नामजदगी हैं उसमें हम अपनी तमाम तर तफसीलात माजी में देते रहे हैं, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियों की तफसीलात, कैश हमारे पास कितनी है जी, घर में फर्नीचर कितना है, बेगमात के पास सबकी बात कर रहा हूँ, जेवरात कितने हैं, अच्छा जी, प्रॉपर्टीज की डिटेल, एसेट्स की तमाम डिटेल्स, ये तमाम चीजें हम देते रहे हैं जी। उसके ऊपर जो साकिब निसार साहब ने मेहरबानी की है, एक और जनाब एफिडेविट कोई 6 सफ़ों का, उसमें पिछले जनाब को 5 साल जो आपके बैरूनी दौरे हैं कितने थे, किन ममालिक के थे, किस पे कितना खर्चा आया, किसका पर्पस क्या था। यानी मैं समझता हूँ कि कोई इंटेलिजेंस का इदारा भी आपसे इस तरह की गैर जरूरी मालूमात लेने की कोशिश नहीं करता जो इस फार्म के अंदर मौजूद है। ये तो मैंने आपको मुख्तसर बताई हैं, और भी कई चीज़ें गैर जरूरी एफिडेविट और पता नहीं बयान अल्फियाँ
ये साकिब निसार साहब की मेहरबानी है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और ये फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि आम आदमी के तो भरने की इसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये एक साइड लाइन पे एक चीज़ थी मेरे जहन में, मैंने कहा मैं आपके ज़रिए ये भी ज़रा मीडिया पे बता दूं नाजरीन के लिए। चौधरी साहब, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हम हलचल देख रहे हैं, जोड़ तोड़, इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, उसमें सबसे आगे नून लीग है। ज़्यादातर जमातों के साथ आपकी बात चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल क्यों नहीं हो सका? काफ लीग की अगर बात की जाए, MQM की बात की जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से तो अभी दूर है मामला, लेकिन ये काफ लीग और MQM कई मुलाकातें हो चुकी, बातें तय हो चुकी, लेकिन अभी तक वाज़े कोई नंबर सामने क्यों नहीं आ सका कि किस सीट पर सीट एडजस्टमेंट है, क्या चल रहा है? देखिए, हम एक ब्रॉड बेस्ड हार्मनी के साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें नफरत अंगेजी की सियासत ना हो, तामीरी सियासत हो, मुल्क के मसाइल हल करने की, जैसे पहले मैं बात कर चुका हूँ, सारे एक ही सिमत में बढ़े। एक छोटी गाड़ी खराब हो तो उसे एक या दो बंदे भी धक्का लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ट्रक जो है वो खराब हो तो उसे एक दो बंदे को धक्का लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, सब मिल के तामीर और तरक्की के सफर की तरफ मुल्क को धक्का लगाएंगे तो मुल्क आगे चलेगा अल्लाह ताला के फजल से। और उसके लिए जितनी भी जमातें इकट्ठी हो सकें, जो आपके ख्याल, जैसे आप कहेंगे कि आपकी हम ख्याल हों, आपके नज़रियात से मिलती हों कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है, तो वो एक कंसेंसस कहें, हार्मनी कहें, हम इलेक्शन से पहले भी डेवलप कर रहे हैं जमातों के साथ, और ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह ताला जमातों को साथ लेके चलने की बात करेंगे। सोलो फ्लाइट की बात नहीं करेंगे। मुल्क को बनाना है और उसके लिए जो भी इस कार्य खैर में मैं ये कहूँगा कि साथ चलने के लिए तैयार होगा, उसे साथ लेके चलेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब की इजाज़त से कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब, अभी जो हम माहौल देख रहे हैं, इसमें जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि एक दफ़ा शेड्यूल आ जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड सबको हम देंगे, इस एक तो एडमिशन था कि शायद उससे पहले नहीं थी। अभी आप सर क्या माहौल देख रहे हैं? आपने पूरे पाकिस्तान की सियासत को देखा है, हर तरफ आपका रोल रहा है, सेंट्रल लीडरशिप में आप हैं, सियासी तौर पर एक सियासतदान की हैसियत से तारीख भी आपके सामने है। अभी जो माहौल है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियां जो हैं अब वो शुरू हो गई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना थी ना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किस को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएंगे, ये डिपेंड करता है। अभी तक तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जमातें अपने इतराज़ात फाइल कर रही हैं, लेकिन इतराज़ात हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस पे होते रहते हैं। इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं और सारी जमातें उस पर हिस्सा ले रही हैं। सो इतराज़ात अपनी जगह, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के शिकवे अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन बहरहाल हो रहा है और हम सब उस पर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, कायरा साहब, वो अगर कुछ चीज़ें बता सकें कि किस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है अभी भी? क्या जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि सारे अफसरान बदल दिए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ये फैक्चुअली गलत है। पिछले 1 साल से सारे अफसरान नहीं बदले गए और वही अफसरान हैं जिनको अब RO भी लगा दिया गया। जी ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इसमें। खास तौर पे सिंध की हुकूमत को, हमारी जो साबका हुकूमत है, मेरी जमात को सिंध के हवाले से बहुत शदीद इतराज़ात है। पंजाब में भी बहुत बड़े लेवल पे ऐसे है, लेकिन ये खाली ये इतराज़ात नहीं होते जी, डेवलपमेंट की स्कीम्स का सीरियस इतराज़ात है। अभी चंद दिन कबल अखबारात पे इश्तिहार लगे डेवलपमेंट स्कीम्स के मुख्तलिफ जिलों के अंदर, तो वो डेवलपमेंट स्कीम्स किसको दी जा रही हैं? कोई शक वाली बात नहीं है, सबको पता है जी। और उसकी निशानदेही भी हमने की है और हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिस लेके इस अमल को रोकेगा। इसी तरह सिंध के अंदर भी ये मामलात हैं और इंतजामी तौर पे भी हैं, तो कई सारे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन कोई हम उससे ये तो नहीं कह रहे कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बातें कर रहे हो, या हम ये कह रहे हो कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन हो रहा है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इलेक्शन को डिले नहीं होने देंगे। ठीक। अच्छा, अभी नून लीग की तरफ से भी तारिक फजल चौधरी साहब भी साथ ही हैं, उन्होंने कहा जी 2 दिन डिले कर दें, थोड़ा कागजात नामजदगी के दिन को मज़ीद दिन मिल जाएँ। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्या समझती है? इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? MQM जमात इस्लामी की भी डिमांड है। मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। मैं डॉक्टर साहब की इस तजवीज़ को सपोर्ट करता हूँ
कि ये 2 दिन शेड्यूल के अंदर हैं, ये 8 तारीख को आगे लेके जाने की बात नहीं की जा रही। ये कहा जा रहा है कि आपने 7 दिन रखे हैं स्क्रूटनी के, उसमें 2 दिन कम कर दें, 2 दिन यहाँ ऐड कर दें, तो ये बड़ा मुनासिब तजवीज़ होगी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक। आर्मी चीफ का बयान भी चल रहा है कि उन्होंने वहाँ पर जो पाकिस्तान निजात है उनसे बात करते हुए बात कही कि इलेक्शन हर सूरत मार्च से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले होंगे, थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इलेक्शन हर सूरत होंगे। आप क्या कहते हैं इस बयान को? खुशाइंद है ये बयान? जी कारी साहब आवाज आ रही सर? रास्ता नहीं है, इलेक्शन ही वाहिद वे फॉरवर्ड। जी मुझे आ रही है। जी सर। इलेक्शन ही वाहिद वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के मसाइल का हल। ये जो हमारे यहाँ एक बहस छिड़ी थी कि जी पहले इकोनॉमी दुरुस्त कर लें फिर सियासत हो जाएगी, पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लें फिर सियासत हो जाएगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की खराबी हो, इकोनॉमी की खराबी हो, फेडरेशन की खराबी हो, गवर्नेंस के इश्यूज हो, ये सारे बुनियादी तौर पे सियासी अमल और इलेक्शन के जरिए बनने वाली हुकूमत हल करेगी। यानी सियासी अमल इसका हल है, इसके रास्ते की रुकावट नहीं है। लिहाजा ये बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, 8 तारीख से आगे कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और ये जो 2 दिन की बात की जा रही है, ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स का, ये पहले भी होता रहता है, कोई उसमें चंबे की बात नहीं होगी, कोई नया काम नहीं होगा कि 1-2 दिन अगर उसकी डेट बढ़ा दी जाए। लेकिन कारी साहब अभी तहरीक इंसाफ के अपने खदशात हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप कहाँ तक समझते हैं उनके खदशात दुरुस्त हैं और क्या इनको दूर करना चाहिए? और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं एक बड़ी पार्टी मानती तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मैं तो मुखालिफ जमात हूँ, सो उनकी वकालत मुझसे ना कराइए। मैं उनके बारे में जो बात कहूँगा हो सकता है वो दुरुस्त हो सकता है वो उनके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त ना हो और ये उनको हर्ट करे, तो बेहतर यह है कि आप उनकी राय उनसे लें। सर लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर सियासी तौर पर आप जो माहौल देख रहे हैं, इसमें आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनके खदशात नहीं तो नहीं है, इसमें उनको नहीं है। मैंने तो ये गुजारिश की है कि वो अपनी राय ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में बयान कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक। और कारी साहब अगर पंजाब की सियासत को देखें, अभी कैप्टन सफदर साहब कह रहे थे कि मरियम साहबा वज़ीर आला होंगी पंजाब की, कोई हर्ज नहीं, ज़ाहिर है हर एक को एक हक हासिल है, मगर आप हरीफ भी और एक सियासतदान के तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा जिस तरह आप अगेन अगर बुरा ना बनाए कि भाई ये बात तो उनसे रिलेटेड, लेकिन जब आपके मुखालिफ होते हैं आप उनकी सियासत पर कमेंट तो कर सकते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से या काफ लीग के साथ उनका जाना, आपको क्या लगता है एज अ पॉलिटिशियन आप इस पर कमेंट तो कर सकते हैं कि सियासी तौर पर ये उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि काफ लीग हो, MKM हो, IPP हो या पगाड़ा लीग हो, जिनके साथ भी अभी तक मुस्लिम लीग ने अपनी अलाइनमेंट की है, उनका इस्तेहकाक है अलाइनमेंट करना। लेकिन ये जमातें बाय एंड लार्ज जो शोहरत रखती हैं वो यही है कि ये खुद अपने फैसले नहीं करती, इनको फैसले भेजे जाते हैं और उन फैसलों पे अमल होता है। ये जो तासर है, इस तासर की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को जो फैसिलिटी की दी गई है, उसकी वजह से मियां साहब के अपने इमेज को भी नुकसान हुआ है और ओवरऑल सियासत के असर में या सियासत में जो हम मदाखलत का अमल ख़त्म करना या कम करने की बात कर रहे थे, उस हमारे दावे को भी नुकसान हुआ है। रही बात मरियम बीबी के चीफ मिनिस्टर बनने की, तो अगर लोग उनको वोट देते हैं तो बिल्कुल ये बात बहरहाल देखी जाएगी कि एक ही खानदान में सब कुछ रहे, ये पाकिस्तान के लोगों ने देखना है। लेकिन जमहूरी अमल में अगर वो इलेक्शन लड़ती है, उनकी जमात अक्सरियत में आती है, जमात फैसला करती है, तो वो जिस भी हैसियत में आएगी, कौन उसके ऊपर एतराज़ कर सकता है। अभी कायरा साहब ये खबरें आ चुकी हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, ANP के साथ और शेरपा ग्रुप के साथ ये बात चल गई है पीपल्स पार्टी की कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो पार्टी जहां पर जीती थी उसी को सब सपोर्ट करेंगे, या दूसरी सूरत में जो रनर अप थी उसको सब सपोर्ट करेंगे। अब ये चीज़ JUI नून लीग से भी डिस्कस करेगी। यही फार्मूला बाकी सूबों में क्यों नहीं हो पाया? या सिंध की बात कर लें, वहां तो ये सारे आपके मुखालिफ हो गए। देखिए हमें कोई इतराज नहीं है, हमारे मुखालिफ अगर इकट्ठे हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनका अपना इस्तेहकाक है, हमारा अपना है। हम देखेंगे कि हमें कहाँ क्या सूट करता है, हम भी फैसला कर लेंगे।
मैं तो ये कह रहा हूं कि सियासी इत्तेहाद बनना कोई जुर्म नहीं है। जिस तरह ये बनाए गए हैं, ये सवालिया निशान खड़ा करता है मियां साहब की जात पे भी, उनकी पॉलिटिक्स के भी ऊपर भी, और पाकिस्तान की बिलअमूम जो सियासी अमल है उसके ऊपर भी। ठीक, एक वक्त था ये जब इलेक्शंस अभी यानी जब हुकूमत ये समझे कि उसने अपना वक्त पूरा किया, असम्बलियाँ तहलील हुई, लग रहा था बाप पार्टी का ज़्यादा रुझान, या उनसे पहले कमिटमेंट हो चुकी थी पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन फिर अचानक वो हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं, मामला उनसे तय होते हैं, फिर जरदारी साहब की एक दफ़ा फिर एंट्री होती है, कई इलेक्टेबल्स जो हैं वो सामने आते हैं। अभी हाल ही में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का आना ये बड़ा वाज़ेह इशारा है। तो बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन मजबूत हो रही है, सिंध में भी नज़र आता है। पंजाब के हवाले से चाहे वो जनूबी पंजाब के लोग हों, आज़ाद उम्मीदवार हों, या इवन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस पर सर कुछ सोचा जा रहा है कारी साहब, या आपको कोई टास्क दिया हो, क्योंकि पंजाब में तो आप अहम तरीन हैं? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपने नॉमिनेशन जमा करा रहे हैं, और हमने ये दावा नहीं किया कि हम कोई इनकलाब ला रहे हैं। एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि वी विल गिव सरप्राइज एंड वी विल गिव मच बेटर रिजल्ट्स देन प्रीवियस इलेक्शंस इंशाल्लाह। बाकी जहां तक ताल्लुक बलूचिस्तान में ट्रेडिशनली हमारे साथ बहुत सारे लोग रहे हैं, अब भी शामिल हुए हैं, और इस अमल में हमें तो जिस सवाल का आपने पहला हिस्सा जो था कि वो कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे थे फिर उधर चले गए, वो मैंने कहा ना कि जो कुछ हुआ उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लेकिन मैं फिर आखिर में इतना ही कहूँगा कि इस मुल्क के मसाइल का हल आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के तहत एक आज़ादाना इलेक्शन है। पाकिस्तान के अवाम को जिस पे एतमाद हो कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है और वही हमारा नुमाइंदा है, इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की बुनियाद शुरू होगी। कारी साहब जी, एक वो वक्त था और बड़ी वो चीज़ वीडियोस और वायरल हुई कि जरदारी साहब पूरी रात चौधरी शुजात साहब के साथ बैठे रहे और उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं हमजा को वज़ीर आला बनवाऊंगा। एक दफ़ा बनवा भी लिया। अब काफ लीग बिल्कुल ही दूसरी तरफ चली गई, तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई। माजी में तो पीपल्स पार्टी के साथ भी काफ लीग गई थी और बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन अब बिल्कुल ही यानी ये मामला चैप्टर क्लोज समझें कि वो नून लीग के साथ ही जाएंगे अगर जाएंगे तो, या अभी भी पीपल्स पार्टी से राब्ते हैं और आने वाले दिनों में ये हम देख सकते हैं कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या काफ लीग, इनसे कोई पीपल्स पार्टी की बातचीत चल रही है? जरदारी साहब के इल्म में होगा जी, मेरे इल्म में तो नहीं है, पार्टी क़यादत के इल्म में होगा। चौधरी साहबान के साथ उन्हीं का राब्ता रहा, जमात का राब्ता तो कंपैरेटिवली कम था, लेकिन ये उनका अपना फैसला है वो किसके साथ जाते हैं, और उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मैं ना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि वो मेरे, क्योंकि ज़िला गुजरात में हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो ये मुनासिब नहीं लगता। अच्छा ठीक। और सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब का शायद कि जी वो कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, खुशाइंद है आपकी नज़र में? व्हाई नॉट, सारी लीडरशिप को सारे मुल्क से इलेक्शन लड़ने चाहिए, और MQM उनके साथ सपोर्ट कर रही है। इससे ये अगेन मुश्किल सवाल है कि भाई वहाँ, लेकिन आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं कि मिलकर मुझे क्या एतराज होगा? नहीं सर, क्यों होगा? नहीं, आपको कितनी सपोर्ट नजर आती है? यानी MQM और नून लीग मिलकर आपको लगता है कि कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं मैं कहता जीत कर, क्योंकि आपके लिए तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट रही, लेकिन कुछ चांसेस उनके बेहतर हो सकेंगे इस तरह से या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची शहर पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था लेकिन रिसेंट पास्ट में ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। ये कहा जाए कि जी MQM वहाँ हकीकत नहीं है, बिल्कुल है, और मियां नवाज शरीफ साहब भी एक नेशनल लीडर हैं, वो दोनों मिलके एक अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा इलाका है जहाँ से मियां साहब इलेक्शन लड़ते हैं। मैं आपको एक बात तसल्ली से कहता हूँ कि अगर ये कट होकर इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा कंटेस्ट करेगी वहाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्मान कारी साहब, सीनियर रहनुमा पार्टी, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा बात करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से, मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, और उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो मुनहरिफ अरकान वाला मामला है, क्या सबको टिकट दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है तो इसमें इनकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों के एतराज़ात सामने आ रहे हैं, उसका क्या बन रहा है? ब्रेक के बाद अब पता चला।
तहरीक इंसाफ मुसलसल मुश्किल में है और एक और बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 11 दिसंबर को फैसला महफूज किया था तोशाखाना केस का, वो सुना दिया है और उनकी सज़ा बरकरार है। तोशाखाना केस में उनको ज़मानत पर रिहाई मिली थी, लेकिन उनकी सज़ा बरकरार है, वो कन्विक्टेड हैं, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ एक और तलवार भी लटक रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक का वक्त दिया है इलेक्शन कमीशन फैसला सुना दे। इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रिमार्क्स दे चुके हैं। इन हालात में तहरीक इंसाफ की मुश्किलात यकीनन बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, इसके बाद नजर आ रहा है लाहौर हाई कोर्ट में रुजू कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। लेकिन अब मसला यह है कि काजी फाइसा साहब छुट्टियों पर हैं और 4 जनवरी से पहले मुश्किल है कि उनकी कोई भी दरखास्त सुनी जाए, क्योंकि 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, तो ही फैसला होगा कि कौन सा जज उनका केस सुनेगा। और तब तक कमाल बात यह है कि तमाम चीज़ें फाइनल हो चुकी होंगी। उसके बाद शेड्यूल के मुताबिक तो मुश्किल होगा, सबको जो निशान है इंतखाब निशान वो भी लॉट हो चुके होंगे और लिस्ट भी फाइनल हो चुकी होगी। इन मुश्किलात में से किस तरह तहरीक इंसाफ निकल सकती है, किस तरह वो इलेक्शन लड़ सकती है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, और इस लिहाज से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये वो लोग हैं जो बाय चॉइस सियासत में आए, वरना ये बड़े क्वालिफाइड लोग और यहाँ आकर अब ज़ाहिर है कि मुश्किलात का भी सामना करें। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, क्या करेंगे आप, किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे? अब तो जो बानी चेयरमैन हैं वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। वैसे इसमें कोई शक तो नहीं था। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन से नहीं मुतमईन, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था जी। क्या ये सवाल बनता है? बल्कि आप ही बता दें, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो आज और कल हुआ है कागजात नामजदगी जमा करते हुए, उससे मुतमईन है या नहीं? वो आपका क्या ख्याल? सर, ये इलेक्शन कमीशन तो बड़ा मुतमईन है, उनकी तरफ से भी तो कुछ भी नहीं आया। आपने दरखास्त दी है उनको, आप देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। अगर मेरी बात करें तो मैं तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शंस ही नहीं करवाए पिछले इतने अरसे में, तो मैं तो उसी से मुतमईन नहीं हूँ, अगर मेरी आप ज़ाती राय जानना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल आप चूंकि आपकी पार्टी है सर, आप बताएं ना। मैं यही कह रहा हूं, देखें कभी कभी ऐसी हालत हो गई है कि सवाल करना हमारा भी हक हो गया। ठीक, जब 175 पार्टी के इलेक्शन ठीक थे, सारे अनअपोज्ड, आपको पता है परवेज खटक साहब की पार्टी को इलेक्शन भी मिल गया, किसी और पार्टी का नाम तब्दील करके दिनों में घंटों में हो गया। कमाल की बात है। लेकिन एक बात आप देख लें, ये हमारा सिंबल ले ले, ये इमरान खान को इलेक्शन ना करने दे, ये जो भी करें, इन्होंने जितने लोगों को भी रोका है, आपको पता है हमारे हल्के पे 5-5, 6-6, 7-7 लोगों ने ऑलरेडी कागज जमा कर दिए। हमने सिर्फ एक मैसेज चलाना है कि ये वो बंदा है जो इमरान खान के साथ और एक बेहतर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और अवाम को भी पता है कि वो उनको वोट देंगे। और अगर ये नहीं होता तो ये जो पागलपन आज देखने को मिला है, ये देखने को ना मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इस टाइप की प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ ये चल रही है तैमूर साहब के, शायद अगर बिल्कुल ही स्पेस नहीं मिलती तो जी लोग निकल कर जनाब अपना वोट ज़ाहिर कर दें। एतजाज़ एहसन साहब ये कह चुके हैं कि ये भी हो सकता है। आपका ख्याल है वाइज डिसीजन होगा? नहीं, यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी। अच्छा। यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी, और मेरे ख्याल में ये इस हुकूमत को भी पता है कि यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी। बहुत तरीके हैं इमरान खान को वोट देने के। और देखें, आपने मेरा कहा, मेरा खानदानी बैकग्राउंड तो सियासत में है, लेकिन यार मैं तो 16 साल दुबई लंदन में था, वहां से आके इस जज्बे के साथ कि सियासत में आना है, सियासत को बदलना है, पाकिस्तान को बदलना है, तो बड़ी मुश्किल में आप लोगों ने डाल दिया। तो ये मैंने नहीं सोचा था कि इस टाइप के हालात। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था शेड्यूल आते ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो मजा आ रहा है आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का खेलने का इस सियासत में? खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले ले, ना प्लेइंग फील्ड मिली थी और ना वो लेवल थी। प्लेइंग फील्ड तो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों ने और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी लोगों ने खुद से ही बना दी, जो हमारे कन्वेंशंस हुए थे, जो पुलिस गर्दी के बावजूद सारी पार्टियों से बड़े थे। अच्छा, और लेवल उसको 8 फरवरी को कर देंगे, और इंशाअल्लाह आप पंजाब में भी देखेंगे, आप कराची में भी देखेंगे,
और आप बाकी पाकिस्तान में भी देखेंगे। देखिए जी जी किसी से झगड़ा नहीं है हमारा, ये अभी पाकिस्तान को जोड़ने का वक्त आ गया है। और ये बात करना भी इसलिए जरूरी है कि मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहां पे मजीद इंतशार की जरूरत नहीं है। हमारे पास टीटीपी का मसला है, हमारे पास टेररिज्म का मसला है, बलोचिस्तान में मसले हैं। कल आपने देखा जो इस्लामाबाद में बलोच प्रोटेस्टर्स के साथ किया, कितने फ्रंट्स हमने खोलने हैं। पाकिस्तान एक्सटर्नल खतरे कम है कि हम आपस में इस तरह लगे रहे। अब मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये करोड़ों जो सपोर्टर्स हैं। अच्छा, लेकिन आज इंसार अब्बासी साहब ने जी सीनियर साफी उन्होंने कहा है कि आपको इदारों के हक में कैंपेन चलानी पड़ेगी, फिर कोई कुछ हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है कि आपके सपोर्टर्स या आपके वोटर्स जो हैं वो आपने उनको इदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया। नहीं, हमने किसी को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं किया। मैं आपको बताता हूं किसने इदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया, मुझे एक मिनट जरूर दे दे। नवाज शरीफ और PMLN ने, और पूछे कैसे, क्योंकि एक चीज में वो कामयाब हुए हैं, तो ये कि आम आवाम को पाकिस्तान की स्टेट के सामने खड़ा कर दिया और कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, क्योंकि फायदा उनको है। हालांकि उनको तकलीफ भी पहुंची है उनके बकौल, लेकिन ये ना मेरे लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है, ना PTI के लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान की स्टेट के लिए अच्छा है। अगर ये कैंपेन चलानी है ना जी, ये कैंपेन फ्री और फेयर इलेक्शन से खुद ही चलेगी। कि ना ये 1958 है, ना ये 1969 है, ना ये 1977 है, ना ये 1999 है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन एक पत्थर पे लकीर है। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जमहूरियत को जो डरेल करेगा, यानी कि उसमें रुकावट बनेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारे बेचारे वकील उमैर नियाजी को जो कंटेम्प्ट नोटिस मिला है, बल्कि मुझे तो हैरत होगी अगर 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स के बाद और इमरजेंसी प्लस के बाद और जो 330 दिन पंजाब KP में इलेक्शन नहीं हुए, उसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख में पहला बंदा कन्विक्ट होगा जमहूरियत को डिरेल करने के लिए, वो बेचारा उमैर नियाजी होगा। लेकिन इसी से पता चलता है कि हमें क्यों ये स्ट्रगल कर। लेकिन तैमूर साहब ये भी तो समझाएं कि अगर आप कहते हैं कि किसी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन पर आपको एतराज़ात है। अभी अगर मुख्तलिफ वकला की बार्स ने कहा कि जी वो मुस्ताफ़ी हों, और हम देखते हैं कि तमाम मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा जी पूरा उनका एतमाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, आप उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगते, तो आप कह रहे हैं जो हो रहा है वो होता रहे। फिर नहीं, इस्तीफा तो इसलिए ही नहीं मानते ना कि इस वक्त हमने इलेक्शन भी करने, फरवरी 8 की डेट वाकई पत्थर पे लकीर होनी चाहिए और वो फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए। मुझे आप बता दें उसामा, जो आज चल रहा है और जो इमरान खान की सपोर्ट है, ये तो हर रोज करना पड़ेगा 8 फरवरी तक। अगर कोई चांस भी पाना है ये अवाम इमरान खान को वोट ना दे। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ को लाने की इस मुल्क पे इतनी मजबूरी है। 1981 से तो वो हुकूमत कर रहे हैं ना, 81 से 85, 90 से 93, 97 से 99, 13 से 18, 22 से 23, पंजाब में 8 से 18। यार अगर पाकिस्तान को बदलना होता तो ये 42 साल में बदल देता ना। अभी जो नौजवान नस्ल आ गई है, इनको छोड़ दे। मैं बात दोबारा कहता हूँ और अपने सपोर्टर्स को भी कहता हूं, हमारी इदारों से जंग नहीं है, हमारी स्टेट से जंग नहीं है, हमारी किसी से नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उसमें डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब 330 दिन इलेक्शन ना हो उनके लिए उठानी पड़ती है। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह मुश्किलात के बावजूद सामना भी करेंगे और ये हीलिंग टच भी लाएंगे ताकि पाकिस्तान एक हो। झगड़ा साहब, जो आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे साथ हुआ तो हमने इस तरह चीखो पुकार नहीं की। 99 में क्या हुआ हमारे साथ, 2002 में नवाज शरीफ साहब हों या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, 2008 में नहीं थे, मोहतरमा की शहादत हो गई, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सके, 2018 में वो डिस्क्वालीफाइड थे। तो ये उनके साथ हो चुका है, जो आपके साथ अब हो रहा है। उन्होंने तो कई साल दहाइयाँ भुगता है, कई इलेक्शन वो नहीं लड़ सके।
यार पहली चीज तो ये कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, किसके साथ हुआ है किसके साथ नहीं हुआ। मेरी मिसाल ले ले, मैं 2018 में पॉलिटिक्स में आया हूं, इससे पहले मेरे पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो बेशतर पाकिस्तानी है ना, जिनकी 30 साल से कम उम्र है, उन्होंने कोई ये नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे जो पहला वक्त याद है वो कोई 83-84 से जब ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट था, जब मैं 6-7 साल का था, उस वक्त से मेरी जो है ऑब्वियसली याददाश्त है। मैंने तो ऐसे टाइम कोई नहीं देखा। हाँ, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, मुख्तलिफ लेवल पे हुए, लेकिन कभी लोग किसी के लिए उठे नहीं है जो अभी उठे हैं। अच्छा। अगर हुआ भी, क्योंकि हर किसी की अपनी असलियत होती है, तो आपके साथ हुआ है तो ये तो और भी वजह होनी चाहिए कि आप किसी और के साथ ना होने दें। मेरा तो कम से कम यही है, मेरे साथ तो पहले बार हो रहा है। मैंने 18 में पेशावर में जो इलेक्शन देखा था, उससे ज्यादा क्लीन इलेक्शन नहीं हो सकता था। मैं ऑब्वियसली बाकी पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन जब आज अवाम कह रहे हैं इमरान खान, तो नवाज शरीफ ऐसी हुकूमत में आके कौन सा तीर मार देगा। एक लास्ट बात मैं कह दूं उसामा, नवाज शरीफ ने जिस तरीके से अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई भी उसके साथ ये नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने एक्सपोज कर दिया कि ना उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, ना उसका पाकिस्तान लोगों से कोई ताल्लुक है। वो इस पे भी खुश है कि हमारी खवातीन पे जितना जुल्म हो वो हो। अच्छा। उन्होंने कल जो बलोच प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ है, ना उनके लिए आवाज उठाई है, ना पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठाई है, और वो मानसेरा से इलेक्शन लड़ेंगे। उनको पता चल जाएगा कि पख्तूनख्वा के लोग उनको कैसे वेलकम करते हैं। अच्छा तैमूर साहब, ये बताएं कि अभी आप इसको प्लान कहें, फार्मूला कहें या मंजरनामा कह लें, ये शायद लफ्ज़ बेहतर है, वो ये हो रहा है कि जी बलूचिस्तान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब में नून लीग विद सपोर्ट ऑफ इस्तेहकाम, खैबर पख्तूनख्वा में PTI, और सेंटर में एक ऐसी गवर्नमेंट सब मिलाकर जिसमें अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या परवेज़ खटक साहब इस तरह के लोग जो हैं उनकी सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट रह ही ना सके। ये अगर सिचुएशन बनती है, क्या आप कहते हैं इस पर? सामा, आपने लफ्ज प्लान इस्तेमाल किया, कितनी अफसोस की बात है कि हम बात कर सके ना कर सके। यार अगर ऐसे जमहूरियत ही चलानी है तो वाकई फिर कोई और सिस्टम ना ढूंढ ले। देखिए, इस पे मैं इसीलिए कमेंट नहीं करूंगा। सारे सूबों में आ जाए नून लीग की हुकूमत, लेकिन मेरिट पे आ जाए। खुदा के लिए वो काम ना करें जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर का तो 45 साल बाद एहतसाब हो रहा है, कि 2-3 साल बाद हम बैठे होंगे और यही बात कर रहे होंगे कि आज कितना गलत हुआ था। तो बेहतर नहीं है कि हम आज ही कोर्स करेक्शन कर दें, कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। छोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कर दें ये कोर्स करेक्शन और मैं छोड़ देता हूं। अगर कहीं झगड़ा साहब किसी असूल के जी ये कहा जाता है और बड़ा तसलसल से कहा जाता है कि जी आपकी जमात जो हुकूमत में थी, आपने सबको दीवार से लगाया, किसी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाया। आज KP में ये सूरत हाल है कि परवेज़ खटक साहब चले गए, वो भी इत्तेहाद में शायद शामिल होंगे जब उनकी नई पार्टी उनको मिली गई है अचानक से, और वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वो भी, और अब फार्मूला तय हो गया है जिसमें सारे इकट्ठे होंगे। जो जिस सीट से जीता था उसमें JUI है, ANP है, पीपल्स पार्टी है, और अब नून लीग को भी शामिल किया जाएगा, और जहां वो रनर अप थे उस पार्टी को फिर अब सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो क्या आप समझते हैं आपकी सियासत की वजह से हुआ कि सारे आपके खिलाफ आज जो है वो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ जी, मैं समझता हूं कि हमारी सियासत की वजह से हुआ, क्योंकि जो इमरान खान ने डिलीवर किया उसकी सपोर्ट इतनी ज्यादा हो गई कि सारी पार्टियों को मिल के मुकाबला करना पड़ रहा है, और इंशाल्लाह उनके वोट डबल भी कर दे तो वो हमारे तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल इमरान खान की सियासत की वजह से हुआ है। लेकिन पंजाब में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और अब तो कैप्टन सफदर साहब जिनके जिम्मे सारा खैबर पख्तूनख्वा लगाया हुआ है मियाँ साहब ने कि वहाँ से लोगों को लाना है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी अहलिया मरीम नवाज साहिबा वो वज़ीर आला होंगी पंजाब की, और सेंटर में मियाँ नवाज शरीफ। वो जो किंगडम ऑफ शरीफ्स है ना, जिसमें वो बाकी सारे जो PMLN के बेचारे मिनियंस हैं वो उनके गुलाम हैं, ये फैसला वो कर लें कि वो ताज जो है वो मरियम के सर पे डालना है या हमजा के सर पे डालना है, या समदी साहब का भी अगर कोई बेटा है उनके सर पे डालना है, वो हमारा काम नहीं है। क्योंकि मैंने तो जब आखिरी पढ़ा था तो पाकिस्तान कोई मोनार्की नहीं थी,
लेकिन मेरे ख्याल में जी अगर पंजाब में हालत इतनी अच्छी होती ना जी तो नवाज शरीफ के कहने पे जो आज हो रहा है जी उनके लिए राह हमवार करने के लिए जो आज पंजाब में हो रहा है, मतलब जो दुनिया देख रही होगी पाकिस्तान को छोड़ दें, जी जो दुनिया देख रही होगी सही। तो उनका क्या ख्याल होगा कि पाकिस्तान कैसे मुल्क है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ये नहीं कह रहा। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं बाहर बैठा होता और देख रहा होता कि पाकिस्तान में ये हो रहा होता तो मैं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लाता। चले, तो बहुत शुक्रिया आपका तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तारिक आप हम हमारे साथ हैं। सॉरी सर, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। सर टाइम मेरे पास बहुत कम है, सवाल बहुत से हैं। एक तो ये बता दीजिए तारिक फैसल चौधरी साहब, जो आपसे बात हो रही थी सब को साथ लेकर चलने की आपने बात की है, लेकिन बात यह है कि आपके साथ मुनहरिफ अराकीन भी हैं जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में आपका साथ दिया था, तो उनको एडजस्ट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो पार्टी में कोई मसला तो नहीं है इस पर? देखिए, ये फैसला जो है ये पार्टी की टॉप लीडरशिप ने करना है, और हमारा इस सिलसिले में एक सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका मैं खुद भी मेंबर हूँ, और उसने ये जो टिकटों के फैसले हैं ये करने हैं। तो ये सारा फैसला जो है ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये उसकी डोमेन है। इस सिलसिले में मैं कोई कमेंट अगर करूँगा, और ख़ास तौर पर चूँकि मैं उस बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो मेरा ख्याल वो कबल वक्त होगा। मुझे अच्छा, ये बताइए कि अगर हम देखें मुख्तलिफ जमातों के साथ जो बातचीत चल रही है, काफ लीग कहती है कि जी सूबाई असम्बली की 8 और कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून से बात हो गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ आखिरी मराइल में है मामला, और मुस्लिम लीग नून के जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप किस तरह ये मुमकिन बनाएंगे? देखिए, मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि बीइंग मेंबर ऑफ द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैं जो टिकट अवार्ड करने हैं अपकमिंग इलेक्शन के लिए, उस हवाले से कोई बात अभी करना मुनासिब नहीं समझूंगा। अच्छा, जो इससे पहले मैंने आपको जवाब दिया है जी जी कि हम जमातों के साथ एक हारमनी, मुल्क को आगे बढ़ाना, एक कॉज, एक मकसद, लड़ाई नहीं करनी, एक दूसरे से इंतशार नहीं करना, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके आगे बढ़ना है, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। उस तनाजुर में हम बात कर सकते हैं कि जमातों से बातचीत हो रही है, लेकिन ये जो टिकटों के मामलात हैं इस हवाले से अभी कोई बात करना, चूँकि सेंट्रल बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग्स हो रही हैं और मियां नवाज शरीफ साहब खुद इन पर्सन उसको चेयर कर रहे होते हैं, और सदर जमात शहबाज शरीफ साहब साथ तशरीफ फरमा होते हैं, हमारे इलेक्शन सेल के चेयरमैन हैं इसाक डार साहब, वो भी तशरीफ फरमा होते हैं, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और दीगर तमाम मेंबरान जो है वो बोर्ड में मौजूद होते हैं। हर उम्मीदवार जिसने अप्लाई किया है पूरे पाकिस्तान से, उसे मौका दिया गया है कि वो बोर्ड के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ बोर्ड के सामने रखे, और उसकी रोशनी में फैसले किए जाएं और किए जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह दीगर जमातों के साथ जो एडजस्टमेंट वगैरह है वो भी बोर्ड जो है डिसाइड करेगा। आखिरी सवाल सर ये बताइएगा कि अगर बिलफर्ज, ज़ाहिर है चांस हर एक के पास होता है, इलेक्शन है, कोई भी जीत कोई भी हार सकता है, तो अगर शिकस्त होती है इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को, तो क्या आप फिर इलेक्शंस को मानेंगे कि फ्री एंड फेयर हुए थे? और क्या आप समझते हैं अभी आज इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है? देखिए जी, इंतखाबी जो नताइज होते हैं, मैं समझता हूँ कि अब वक्त वो आ गया है कि हम हर पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाएं। जितने इलेक्शन पीछे भी हुए हैं, हालांकि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर पिछले अब 3 या 4 इलेक्शन उठा के देख लें तो हर इलेक्शन से पहले एक फिजा मौजूद रही है मुल्क में कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस इलेक्शन के बाद हुकूमत बना रही है। वो 2018 में इमरान खान, 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2002 में काफ लीग। ये फिजा इन चारों जमातों के लिए इन चारों इलेक्शंस में रेस्पेक्टिवली मौजूद थी कि ये पार्टियां गवर्नमेंट बना रही हैं। अब 2024 के इलेक्शन में दोबारा ये फिजा मियां नवाज शरीफ साहब के हक में मौजूद है कि वो चौथी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो पहली बात तो ये कि इस इलेक्शन में ये कोई गैर मामूली बात नहीं है जो पाकिस्तान में पहली दफा होने जा रही है जी। दूसरी बात ये कि पिछले 4 इलेक्शन का जो मैंने जिक्र किया, उन इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाया गया। अगर किसी जगह के ऊपर कोई ठोस शवाहिद मिलते हैं कि धांधली हुई है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा,
लेकिन जो इल्ज़ाम हम पे लगाए गए 2013 के इलेक्शन में 35 पेंच, वो जनाब 4 हल्के फलां, निकला कुछ भी नहीं। और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक बाकायदा साजिश तैयार की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिसका नतीजा जो है वो उनकी अकामा की बुनियाद के ऊपर रैली की शक्ल में निकला। मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने तलब किस पे किया था? पनामा पे। वो के पनामा में भी उनका नाम नहीं था, लेकिन न्यायालय ने किया अकामा की बुनियाद के ऊपर, उनके पासपोर्ट में वीजा लगाया दुबई का। तो ये सारा अगर आप देखें ना, तो ये स्टार्ट उधर से ही होता है कि इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना जी, इलेक्शन के ऊपर एतराज उठाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कल्चर को अब खत्म होना चाहिए। हम अगले इलेक्शन के नताइज को इंशाल्लाह ताला खुले दिल से तस्लीम करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। नून आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि जी फ़ज़ा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए ही मौजूद है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।